नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन ऑनलाइन की हिंदी क्लास में मैं आज आप सभी को शादी से पहले कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है इसकी जानकारी दूंगी कि कुंडली मिलान के द्वारा कैसे हम एक अच्छा जीवन साथी चुन सकते हैं, कुंडली मिलान कैसे किया जाता है या कितने प्रकार से देखते हैं, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आपको मेरी यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रही है तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या आप में से कोई मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शादी से पहले कुंडली मिलान का आखिर ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शादी से पहले वर और वधू की कुंडली मिलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। विवाह मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है। ऐसा कहा जाता है कि शादी का पवित्र बंधन व्यक्ति के जन्म से पूर्व स्वर्ग में ही तय हो जाता है और कुंडली मिलान इन जोड़ी को धरती पर पुनः मिलाने का एक जरिया बनता है। शादी की चाह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनना चाहते हैं, परंतु कई बार ऐसा देखने में आता है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दोनों के विचार अलग अलग होने का मतभेद होने लगते हैं और बाद में ये सब कारण उनके बिछड़ने का कारण बन जाता है। शादी के बाद वर वधू का जीवन साथी के लिए शादी के बाद वर और वधू के सुखमय जीवन के लिए कुंडली मिलान के माध्यम से दोनों के गुण मिलाए जाते हैं। इससे जीवन में सुख और आनंद बना रहता है। सुखी वैवाहिक जीवन बना रहने के लिए कुंडली मिलान अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। कुंडली मिलान के द्वारा कैसे बेहतर जीवन साथी चुनें, आइए इसको समझें। हिंदू ज्योतिष के अनुसार विवाह को सफल बनाने के लिए कुंडली मिलान की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। शादी दो आत्माओं के मिलन का पवित्र बंधन है। यह वर और वधू के बीच 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कुंडली मिलान को गुण मिलान, लगन मेल मिलाप इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। विवाह के पूर्व कुंडली मिलान में गुण मिलान और मांगलिक दोष पर विचार करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विवाह के दौरान कुंडली मिलान में गुण मिलान कैसे देखा जाता है और यह कितने प्रकार का होता है, आइए के करके विस्तार समझते हैं। कुंडली मिलान वर और वधू के जन्म कुंडली जन्मपत्री के आधार मानकर किया जाता है। इसमें चंद्र ग्रह की स्थिति को ध्यान में रखकर दोनों के गुण मिलाए जाते हैं। उत्तर भारत में गुण मिलान प्रक्रिया को अष्टमूलक मिलान कहा जाता है। यहाँ अष्ट का अर्थ 8 होता है, जबकि कूट का मतलब पक्ष होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गुण मिलान में 8 पक्षों का विचार किया जाता है। ये 8 पक्ष कौन कौन से हैं, आइए जानें। गुण मिलान के क्रम में सर्वप्रथम वर्ण पर विचार किया जाता है। ये क्या है, ये जानें। वर्ण को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। वर्ण में वर वधू के अहंकार का मिलान किया जाता है। अगला है वश। ये क्या है, आइए जानिए। वश के आधार पर वर वधू के कुंडली में यह देखा जाता है कि शादी के बाद कौन किस पर हावी होगा। इसे 5 प्रकार से देखा जाता है: मानव, वंचर, चतुष्पद, 4 पैरों वाले से चलने वाला, जलचर, कीट इत्यादि, कीट किराई। गुण मिलान के क्रम में अगला है नक्षत्र। इसमें वर और वधू के नक्षत्र मिलाए जाते हैं। इसमें दोनों का स्वास्थ्य देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 प्रकार के नक्षत्र हैं। गुण मिलान की सीरीज में अगली देखी जाती है योनि। ये क्या है, आइए जानें। इसमें लड़के और लड़की के बीच निकटता, शारीरिक संबंध में अनुकूलता इत्यादि के बारे में देखा जाता है। योनि कूट को 14 जानवरों में विभाजित किया गया है, जो मानव के व्यक्तित्व के लक्षण को दर्शाते हैं, जैसे कि घोड़ा, हाथी, भेड़, सांप, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस,
चीता, हिरण, बंदर, शेर और नील। गुण मिलान के क्रम में अगली कड़ी है ग्रह मैत्री। इससे क्या पता चलता है, आइए जानें। इसमें वर वधु के मानसिक गुण, आपसी स्नेह, मित्रता इत्यादि को मिलाया जाता है। यह दोनों के बीच चंद्र राशि मिलान को भी दर्शाता है। यह 7 ग्रहों को देखकर मिलाया जाता है। 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। गुण मिलान की सीरीज में अगला देखा जाता है गण। इससे क्या पता चलता है, आइए जानें। इसमें वर और वधु के स्वभाव और व्यवहार को मिलाया जाता है। इसको 3 तरह से मिलाया जाता है। देवगण यानी कि व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण होते हैं। मानवगण, इस श्रेणी में व्यक्ति के अंदर रजोगुण होते हैं। और राक्षसगण, इस श्रेणी में व्यक्ति के अंदर तमोगुण अधिक पाए जाते हैं। मिलान की कड़ी में अगला है भकूट। ये क्या है, आइए जानें। इसमें वर वधु की भावनाओं का मेल देखा जाता है। यह परिवार, आर्थिक समृद्धि और दाम्पत्य के बीच की खुशी को निर्धारित करता है। इसमें वर की कुंडली में स्थित ग्रहों को कन्या की कुंडली में ग्रहों की स्थिति से मिलाया जाता है। गुण मिलान की कड़ी में 8वां है नारी। इससे क्या देखते हैं, आइए जानें। इसमें वर वधु के स्वास्थ्य जीवन को देखा जाता है। इसके साथ ही दोनों की आनुवांशिक अनुकूलता भी देखी जाती है। 3 प्रकार की नारी होती है, आदि, मध्य और अंत। इन सभी को अंक भी दिए गए हैं। इन सभी को मिला के कुल गुण 36 होते हैं। आइए इसको विस्तार समझते हैं। गुण मिलान की संख्या में वर्ण को दिया गया है 1 नंबर, वस्य को दिया गया है 2 अंक, नक्षत्र को दिया गया है 3 अंक, योनि को दिया गया है 4 अंक, ग्रह मैत्री को 5, गण को 6, भकूट को 7, नारी को 8 अंक दिया गया है। कुल मिलाकर कुल योग होता है 36 गुण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर गुण मिलान का महत्व क्या है। आइए इसको भी समझे थोड़ा सा। अष्टकूट में कुल 36 अंक होते हैं। वर और वधु में जितने अधिक गुण मिलेंगे उनकी शादी उतनी सफल मानी जाती है। गुण संख्या का परिणाम 18 से कम होगा अगर, तो यह शादी के योग्य नहीं माना जाता है। 18 से लेकर 24 तक है तो शादी सामान्य कहलाएगी। 24 से 32 के बीच में गुण मिल रहे हैं तो शादी उत्तम रहेगी। और 32 से लेकर अगर 36 तक गुण मिल रहे हैं तो यह शादी के लिए विशेष रूप से अति उत्तम योग है। गुण मिलान की कुंडली मिलान के क्रम में मांगलिक दोष पर भी विचार करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विवाह के लिए कुंडली में मांगलिक दोष पर विचार करना विशेष रूप से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मंगल दोष व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा करता है। इस दोष के कारण कुटुंब में अनहोनी और रिश्तों में बिखराव पैदा होते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल दोष हो तो उस जातक का विवाह मंगल दोष वाली कुंडली से कराना विशेष रूप से लाभकारी रहता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि इससे पसंद आता है तो लाइक से और सब्सक्राइब करें।